मैंने गोल्ड में एक ट्रेड लिया था, सेल का ट्रेड। आज ही लिया था, 22 तारीख। ठीक है, ये वो ट्रेड था। मैंने 1:2 पे एग्जिट कर लिया था, मगर और थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए था यहाँ पे 1 स्टैंडर्ड डिवीजन तक। चलो मैं पहले पूरा का पूरा सारे चार्ट्स में जो भी है डिलीट करता हूँ। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखोगे दो ही इंडिकेटर है। पहला है एशियन रेंज, जिसमें हमको बताता है कि एशियन सेशन कब शुरू होता है कब खत्म होता है। दूसरा भी दूसरा इंडिकेटर है, वो भी इंडिकेटर जैसा ही वर्क करता है। तो ये पेयर प्राइस एक्शन है। सबसे पहले जब भी स्टार्ट करो मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करो, बस एक ओवरव्यू लेने के लिए, और कुछ रीज़न नहीं है मंथली देखने का। ये है प्रीवियस मंथली लो और ये है प्रीवियस मंथली हाई, जो बेसिकली अभी बहुत ज़्यादा स्पेस है, कुछ पॉइंट नहीं बनता मंथली का। फिर देखते हैं वीकली। अगर आप वीकली देखो, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस है प्राइस को नीचे आने के लिए। जब आएगा तब देखेंगे। ठीक है, और ये है सबसे ऊपर वाला जोन। तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम देखें, हमारे पास ये एक वीकली फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है, कहीं ना कहीं ये एज ए सपोर्ट वर्क होगा। तो ये है हमारा हायर लो, ये है हमारा हायर हाई। उसको कंसिडर करेंगे हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में। उसके लिए हमें और एक चीज़ रह गया। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में देखो, ये है हमारा करंट वीक, प्रीवियस वीक का हाई है ये। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये है प्रीवियस वीक हाई। फिर चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो स्ट्रक्चर देखना जरूरी है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में ये है स्ट्रक्चर। देखो पहले हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ठीक है, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ठीक है, ये हायर हायर लो है, इसको मेंशन कर दो यहाँ पे, हायर लो, हायर लो, और ये हमारा हायर हाई। ये हमारा रेंज है, इसी रेंज के अंदर हमें ट्रेड करना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ज्ञान बॉक्स ड्रॉ करें, ज्ञान बॉक्स हो या फिर फीब हो, बस हमें प्रीमियम और डिस्काउंट जोन ही ढूंढना है। ये होता है 50% जोन। 50% जोन पे अगर कोई भी कैंडल आता है तो वो एक लिक्विडिटी रहता है, मतलब उस कैंडल का लो लिक्विडिटी रहता है। तो मुझे पता था ये आज या फिर कल ग्रैब होगा, अगर वो जैसे ही ग्रैब होगा वहाँ से हम बाय ले सकते हैं। तो ये था एक मेजर लिक्विडिटी। ज़रूरी नहीं है कि आप रिसेंट में ही आप देखो सेलिंग के लिए, ताकि वो लिक्विडिटी टेक आउट करे, कभी भी वो हो सकता है। तो आपको पेशेंस रखना होगा। ये हो गया लिक्विडिटी, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे देखो हमारे पास ये भी फेयर वैल्यू गैप है। ये स्ट्रॉन्ग है क्योंकि लेफ्ट साइड में प्राइस ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। ठीक, इसीलिए स्ट्रॉन्ग है। और हमारे पास ये वीकली है, तो मैं इनका एवरेज निकाल देता हूँ बस, ताकि आपको ज़्यादा डाउट ना हो। ये हमारा प्रीवियस वीक हाई। तो प्राइस ने क्या किया ना, यहाँ से ये लिक्विडिटी था, यहाँ से प्राइस बाय गया, ताकि बायर्स को बाय करने का मौका मिले। उनका स्टॉप लॉस कहाँ था, नीचे था। फिर वहाँ से प्राइस नीचे आया, यहाँ पे जितना स्टॉप लॉस था स्टॉप लॉस को ग्रैब किया। ग्रैब करने के बाद यहाँ पे डेली फेयर वैल्यू गैप पे टैप किया, जो कि स्ट्रॉन्ग है। फिर वहाँ से प्राइस ऊपर गया। अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है तो उसको रिट्रेस तो लेना ही है, ज़रूरी नहीं है कि प्राइस ऐसे ही ऊपर चला जाए। तो प्राइस को रिट्रेस लेना है। हमारे पास एक पॉइंट है प्रीवियस वीक हाई, जिसको हमने ड्रॉ कर दिया है। और एक कन्फर्मेशन चाहिए जो कि स्ट्रॉन्ग हो। मैंने प्रीवियस हाई और लो को ड्रॉ किया और मुझे 50% जोन मिला। कौन सा, ये वाला। मुझे पता है कि इसका हाई एक लिक्विडिटी है, जैसे कि ये था, मगर वो कब ग्रैब होगा हमें नहीं मालूम। एटलीस्ट एक बार तो सेलर्स को मौका देगा, जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे बायर्स को मौका दिया था। तो प्राइस ने जैसे ही 50% जोन को टैप किया, यहाँ पे कंफर्मेशन देख लो। कंफर्मेशन के तौर पे सबसे बड़ा रीज़न है ट्रेड लेने का कि प्रीवियस वीकली हाई ग्रैब हुआ, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न क्या है कि 50% जोन,
को प्राइस ने टैप किया है 50% जोन। दूसरा कंफर्मेशन। तीसरा कंफर्मेशन अगर आप यहाँ पे देखो, ये एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है जो कि स्ट्रॉन्ग है। कैसे? क्योंकि इस गैप ने यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक चेंज ऑफ कैरेक्टर कराया या फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो भी बोलो, तो ये स्ट्रॉन्ग होता है। एज ए बुलिश वर्क नहीं होता। देखो यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा फ्लक्चुएट किया था, वापस से नीचे आ गया, फिर वो एज ए बेयरिश वर्क हो। यहाँ पे देखो जैसे ही टैप दिया वहां से देखो कितना प्राइस नीचे आया। तो ऐसे ही आज का ये डेली कैंडल है, आज का डेली कैंडल प्रीवियस वीकली हाई ग्रैब किया, प्लस इनवर्स फेयर वैल्यू गैप टैप किया, प्लस 50% जोन पे प्राइस रिट्रेस दिया। इनफ है इतना कंफर्मेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इतना कंफर्मेशन इनफ है ट्रेड के लिए। अब हो गया। अब हमें एंट्री देखना है और टीपी भी देखना है। हम टीपी इजीली प्रीवियस डेली कैंडल के लो पे रख सकते हैं एटलीस्ट। क्योंकि रीज़न क्या है, मैं इसको हटा देता हूँ। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, मे भी यहाँ से प्राइस थोड़ा सा ऊपर की ओर फ्लक्चुएट कर सकता है, तो इसीलिए प्रीवियस डेली कैंडल लो पे हम टारगेट रख सकते हैं। अब चलते हैं हम 4 आवर में, बस एक ओवरव्यू के लिए। यहाँ कोई रीज़न नहीं है। अगर आप एक कंफर्मेशन और लो, जैसे हमने यहाँ पे स्विंग पॉइंट ढूंढा था, हायर लो हायर हाई, उसी तरीके से 4 आवर में हमारा एक स्विंग पॉइंट है। ये है लोअर हाई, एक सेकेंड, लो हाई, और ये है लोअर लो, लोअर लो। ठीक है, अगर हम इस प्राइस पॉइंट पे फिब ड्रॉ करें या फिर गैन बॉक्स ड्रॉ करें, 50% जोन कहाँ पे आता है? ये आता है। तो उसके ऊपर वाला सप्लाई जोन कौन सा है? ये वाला है। तो ये वाला होता है पहला सप्लाई जोन। किसका? इस लेग का ये होता है पहला सप्लाई जोन। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि 50% जोन के पहले वाला कुछ पुल बैक होता है या फिर 50% वाले में पुल बैक होता है। उस पुल बैक का लिक्विडिटी ग्रैब के बाद प्राइस नीचे आ सकता है। 50% टाइम वहां से आएगा, 50% टाइम प्राइस सप्लाई जोन को टैप करके आएगा। तो यहाँ पे ये कंफर्मेशन प्लस था, यहाँ से प्राइस नीचे आ सकता था। अब कंफर्मेशन के लिए क्या, 15 मिनट से नीचे नहीं जाना है आपको। बेसिकली ये आपको क्या दिख रहा है ना, ये है एशियन रेंज, मतलब एशियन सेशन का जो भी मूवमेंट रहता है वो उस पर रेक्टेंगल टाइप उसके अंदर रखता है। और ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब इसी रेंज का स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करता है। बाकी किसी वीडियो में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और एशियन रेंज को कैसे वर्क करते हैं। अब हम देखेंगे एंट्री सिनेरियो। एंट्री सिनेरियो 5 मिनट पे आपको नहीं जाना है, यहाँ ही 3 मिनट पे जाना है। हाँ, आप यूज़ कर सकते हो अगर आपका पीओआई 4 आवर का है, मगर हमारा पीओआई यहाँ पे डेली है, तो उस हिसाब से हम 15 मिनट का एंट्री सिनेरियो देखेंगे। हम है 15 मिनट पे, प्राइस हायर टाइम फ्रेम पीडीआरएस पे टैप करता है, जो लेफ्ट साइड से हमने ड्रॉ किया है, एक इन्वर्स डेली फेयर वैल्यू गैप है। मेरा एंट्री सिनेरियो सिंपल है, प्राइस एक्शन टाइप है। बस मैं देखना चाहता हूँ कि अगर प्राइस एक बेयरिश पीडीआरएस को टैप करेगा, बस 15 मिनट में मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए। प्राइस हायर लो हायर हाई से लोअर लो फॉर्म करे, फिर प्राइस प्रीवियस हायर लो के पास रिटेस्ट दे, फिर मैं वहाँ से सेल की ओर जाऊँगा। बस सिंपल है। उस हिसाब से अगर अभी आप देखोगे, हायर हाई हायर लो हायर हाई, देन प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद और एक कंफर्मेशन मुझे चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे ही कैंडल ब्रेक करता है, नेक्स्ट कैंडल से प्राइस ऊपर की ओर जाना स्टार्ट कर देता है, मगर मुझे चाहिए कि प्राइस एटलीस्ट एक और बियरिश कैंडल नीचे की ओर दे ब्रेक के बाद। यानी ये वाला एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक हुआ, ठीक है, डेली सॉरी 15 मिनट का कैंडल, नेक्स्ट कैंडल देखो बेयरिश है, इसका मतलब प्राइस सस्टेन कर रहा है ब्रेक के बाद। तो जैसे ही प्राइस वापस से रिटेस्ट लिया था, मैं यहीं पे ट्रेड लिया था। स्टॉप्स थोड़ा सा मैंने ज़्यादा दिया था। रीज़न क्या था, 930 के आसपास था। रीज़न ये था कि एक एशियन रेंज है, तो एशियन रेंज में कभी कभार ये होता है कि प्राइस एशियन हाई को ग्रैब करने के बाद नीचे आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है, मगर फिर भी एक प्रोबेबिलिटी रहता है कि प्राइस प्रीवियस हाई को स्विप करे। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा एक स्पेस दिया था प्राइस को मूवमेंट के लिए। 920
पॉइंट का स्टॉप्स, और फर्स्ट टीपी एशियन लो जो कि है ये एशियन लो फर्स्ट टीपी, और सेकेंड टीपी प्रीवियस डेली लो जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था। इधर तुम वो प्रीवियस डेली लो टारगेट रख सकते हो, नहीं तो तुम यूज कर सकते हो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि यहाँ पे है 5 RR। तो मैंने पहले एग्जिट कर लिया जल्दबाजी में, मुझे और थोड़ा होल्ड करना चाहिए था। बस 2 RR ये ट्रेड में। और एक ट्रेड मैंने लिया था जो कि ब्रेक इवन हिट हो गया, कल वाला ट्रेड था, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं अभी, ठीक है, ताकि कुछ नया सीखने को मिले। वो था USD JPY, नहीं नहीं, USD CHF, हाँ CHF, ये वाला वो ट्रेड था। ये ट्रेड था, यहाँ से मैंने बाय लिया था, ठीक है, ये वो पॉइंट था, यहाँ से बाय लिया था, प्राइस ऑलमोस्ट 1:2 टैप किया ऑलमोस्ट। तो मैंने सोचा कि यहाँ एग्जिट करने के लिए 1:1 पे, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस टैप कर चुका था 1:2। मैंने सोचा कि थोड़ा स्पेस देते हैं, होगा तो प्राइस वापस से ऊपर जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लग रहा था, मगर वापस से प्राइस ने रेंज फॉर्म किया और नीचे आया। मैंने यहाँ कहीं पे एग्जिट किया, ऑल्दो मैं यहाँ पे ब्रेक इवन पे भी रखता तो प्राइस ब्रेक इवन हिट कर देता, वापस से ऊपर जाता। मैंने थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पे किया था, वरना ये इजीली अगर ये यहाँ पे टैप नहीं होता, यहीं से चला जाता तो इजीली 2 RR 3 RR हो जाता। अगर मैं उसको होल्ड करता तो 3 RR इजीली, ठीक है। इसका ब्रेक डाउन कर लेते हैं अभी। तो सिंपल है, देखो, मंथली नहीं तो हम शुरू करते हैं वीकली से। वीकली में अगर लेफ्ट साइड में देखोगे, ये एक स्ट्रक्चर था जहाँ से प्राइस हायर हाई फॉर्म किया था, यहाँ से भी हायर हाई फॉर्म किया था। तो एक स्ट्रॉन्ग लो है, प्राइस ने उस लो को ब्रेक किया, यानी ऑफ कोर्स यहाँ पे जो भी फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हो रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप था। प्राइस 1 2 3 4 5 हफ्ते से प्राइस यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा था। अब चलते हैं थोड़ा स्मॉलर टाइम फ्रेम, डेली। अच्छा, और एक ये देखिए, यहाँ पे हायर लो है, ये हायर, ये लोअर आई है सॉरी ये लोअर लो है। चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइस ने 50% पॉइंट को टैप किया, और एक चीज़ आपको देखने लायक ये है, 50% जोन पे ये इन्वर्स कैंडल आता है, यानी ये एक लिक्विडिटी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये वाला एक ड्रॉ करा है। अब हमें पता नहीं कि कब ग्रैब करेगा, अभी ग्रैब करेगा या फिर प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा फिर ग्रैब करेगा, किसी को नहीं मालूम कब ग्रैब करेगा। तो यहाँ से मुझे एक सेल लेना चाहिए था जो कि मैं मिस कर दिया था, प्राइस वापस से नीचे आया। अब यहाँ पे ट्रेड लेने का मतलब क्या था? पहला रीज़न, अगर मैं यहाँ नीचे से ऊपर फिप ड्रॉ करूँ 50%, वही सेम सिनारियो देखो, पहला कंफर्मेशन 50% रिट्रेस पे, रिट्रेस 50% रिट्रेस, वो भी बड़ा स्ट्रक्चर का, पहला कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन ये देखो, डेली फेयर वैल्यू गैप कहाँ से आया है? यहाँ से। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग है प्राइस ने यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, इसीलिए ये एक स्ट्रॉन्ग है, ठीक। तो यहाँ पे लिख देते हैं डेली बीजे, और शायद से प्राइस ने, हाँ, प्रीवियस वीकली लो देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ऑलमोस्ट प्रीवियस वीकली लो भी ग्रैब किया है, प्रीवियस वीकली लो ग्रैब। अब चलते हैं 4 आवर पे। 4 आवर पे भी देखो, ये है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमें फिप ड्रॉ करना है 50%। तो 50% के हिसाब से पहला वाला डिमांड जोन ये है, और एक्सट्रीम वाला एक डिमांड जोन है। एक्सट्रीम के ठीक पहले एक पुल बैक रहता है जो कि लिक्विडिटी रहता है, सही है।
अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये लिक्विडिटी, ये ग्रैब होने के बाद मैं ट्रेड देख सकता हूँ। अगर चाहो तो यहाँ पे देखो एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है जो कि इतना ज़रूरी नहीं है, बस लिक्विडिटी पॉइंट हमेशा स्ट्रांग देता है। अब एंट्री के लिए 15 मिनट में देखो तो प्राइस ऑलमोस्ट दोपहर को एशियन सेशन के बाद ही प्राइस ऊपर जा रहा था। हाँ ये देखो एशियन सेशन के बाद 15 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर देखो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, यहाँ पे प्राइस ग्रैब करता है लिक्विडिटी, तब भी लोअर लो, लोअर हाई, फाइनली यहाँ पे ब्रेक करता है, फिर यहाँ पे प्राइस और एक बुलिश कैंडल देता है, तो मैं यहाँ पे कंफर्म हो जाता हूँ, फिर मैं बाय लिमिट लगा देता हूँ। स्टॉप्स कहाँ पे, यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा 20 पिप्स का स्टॉप्स था, ये था। प्राइस जैसे ही नीचे आता है यहीं पे प्राइस एग्जीक्यूट होता है बाय लिमिट, और एक्चुअल टीपी रहता है 1:2, मगर एशियन हाई के ऊपर, ये टारगेट रहता है देखो एशियन हाई का, मगर ऑलमोस्ट प्राइस टीपी हिट करके वापस से आता है। मेरे रूल के हिसाब से अगर प्राइस 1:2 आ रहा चला गया है, या फिर 1:1.9 आ रहा से भी नीचे आ रहा है, तो मैं वहाँ पे 1:1 पे एग्जिट करूँगा, मगर मैंने एग्जिट किया नहीं। मैं यहाँ पे टीपी ट्रेल कर रहा था, यहाँ पे भी हिट नहीं हुआ, ऑलमोस्ट यहीं पे हिट हुआ, वापस से प्राइस ब्रेक इवन टैप किया और वहाँ से प्राइस ऊपर चला गया। ऐसे होता है, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड था, अगर मैं उसको होल्ड करता तो ये इजीली 3 आ रहा। तो ट्रेडिंग में ऐसा होता है, कभी कभार आपका प्लान के हिसाब से मार्केट मूवमेंट नहीं करता। तो अगर कुछ आपका डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।